Hello students, Assalamu alaikum. I am Sir Munwar, your math teachers. I hope you are fine. Now we discussions about the quadratic formula. आज का जो लेक्चर है हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फार्मूले पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये पिछले लेक्चर्स में भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने थोड़ी डिस्कशंस, कुछ एग्जांपल्स उठाए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, किस तरीके से होती है, और इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले में इक्वेशन में से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो वैल्यूज थी वो पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया था। क्योंकि क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक होता तो टॉपिक सेम होते, पर क्वेश्चन की तो नोयत जो होती है थोड़ी सी चेंज होती है। कभी कभी क्वेश्चन सिंपल स्टेटमेंट में आ जाते हैं और कभी कभी थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं टिपिकल फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं लॉजिक फॉर्म। यानी उसमें से हमारे पास जो इक्वेशन में तो होते हैं, पर इक्वेशंस जो होती है आपके पास थोड़ी सी ट्रेजरी में होते हैं, और कहाँ कहाँ पर ये होते हैं कि एक दो टर्म्स हमारे पास मिसिंग होते हैं। जब मिसिंग होते हैं तो फिर वहां पर हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले पर डिपेंड करता है, पर उसमें जो क्वेश्चंस हम उठाएंगे थोड़े से यानी ऐसे समझिए कि थोड़े से लॉजिकली होंगे और थोड़े से यानी इक्वेशन से थोड़े से हटकर होंगे, इक्वेशंस में भी, पर थोड़े से लॉजिकल कंडीशंस में होंगे। आ जाए स्क्रीन की तरफ देखें। ठीक है, तो ये आपका पास जो आज का हमारा लेक्चर्स है, जो इसमें क्वेश्चंस हमने उठाए वो क्वेश्चंस नंबर 1 है। देखें आप यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो पढ़ी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c, यानी 2 टर्म्स वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं और एक कांस्टेंट पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास लॉजिक क्या है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 टर्म्स हैं, यानी 1 एंड 2, यानी तीसरा टर्म इसमें मिसिंग है। अब ये इसमें लॉजिक है। इस आज का लेक्चर सिर्फ इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुताबिक इसमें जो लॉजिक पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, उसके मुताबिक हम थोड़ी से डिस्कशन करेंगे। तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या फार्मूले में वो वैल्यू हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5x² माइनस 9 इज इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्योंकि इक्वेशंस के जो हमने पिछले लेक्चर में अटेंड किया था और उसके सीखे थे कि उसमें हमें a b c की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं उस, ठीक है। तो इसी में आप लोग उसी की हेल्प के मुताबिक इसमें भी वही चीजें यूज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ पर जो स्क्वायर वाला टर्म, जिस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा, यानी जो वेरिएबल स्क्वायर पर डिपेंड करता है उसका कोएफिशिएंट a की वैल्यू होता है, और जिस वेरिएबल्स के ऊपर पावर 1 होता है यानी सिंगल एलिमेंट वेरिएबल्स होता है, उसका कोएफिशिएंट जो होता है वो b की वैल्यू होता है, और c उसकी वैल्यू होती है जो कांस्टेंट टर्म होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होता, तो वो आपके पास c की वैल्यू होती है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं, एक है 5x²। अब 5x² यानी स्क्वायर वाला वेरिएबल है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगी, a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या होती है, जिसके साथ पावर 1 वेरिएबल यानी सिंगल एलिमेंट वेरिएबल्स वाला पावर हो तो उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा टर्म ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी इसका मकसद ये हो गया कि जो टर्म आपके पास मिसिंग टर्म होगा तो उसकी जगह पर आप उसकी वैल्यू क्या उठाएंगे, 0 उठाएंगे। एंड c इज इक्वल -9, यानी c की जो वैल्यू होगी आपके पास वो होगी -9, यानी -9 में इंक्लूड होगी। ठीक है, तो ये a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू आपने यहाँ पर उठा ली, यानी a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल 0 एंड c इज इक्वल -9। फिर से सोच समझ लें कि b की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि b का टर्म यहाँ पर है ही नहीं, यानी b का टर्म नहीं है तो b की वैल्यू आपके पास क्या उठाएंगे, आप 0 उठाएंगे। तो फार्मूला तो आपको याद है, फार्मूला है आपके पास x इज इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये था फार्मूला। अब b की यहाँ पर फार्मूले में आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू पुट करेंगे, जहां पर a होगी तो वहां पर 5 रखेंगे, जहां b नजर आएगी तो वहां पर 0 रखेंगे, और जहां c होगी वहां पर हम
9 पुट करेंगे। आ जाए वैल्यू, आपने फार्मूला उठाया, वैल्यू पुट करें। देखिए बी की जगह पर आपने 0 पुट की, जहां जहां बी नजर आएगी वहां पर हम 0 पुट करते जाएंगे, और जहां पर ए नजर आएगी तो 5 पुट करेंगे, और जहां सी नजर आएगी तो -9 पुट करेंगे, यानी उसकी वैल्यू जो होगी वो उसकी जगह पर यूज करेंगे। ओके, तो आ जाए इसको सिंप्लीफाई करें। अब 0 को, 0 क्या होगा, वो तो नंबर है, आपके पास 0 है तो वो सेम रखेंगे। अब 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 साइन है माइनस की, माइनस माइनस प्लस। अब 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 20 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा आपके पास 180। जब 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 20 को 9 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट कंडीशन में यानी मल्टीप्लीकेशन कंडीशन में, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई किया और आपने नीचे देखिए 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर 5 पुट किया, ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 180। ठीक है, अब देखो 0 लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 180 की अगर एलसीएम निकालें तो इसकी एलसीएम यानी फैक्टर्स निकालें तो फैक्टर्स आपके पास क्या आएगा, 2 2 3 3 एंड 5, यानी 2 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स एंड 5 सिंगल टाइम्स यानी 1 टाइम्स। अब आपने ये भी चीज सीखी है, जब स्क्वायर रूट में कोई चीज यानी डबल में होती है, स्क्वायरिंग में होती है, यानी 2 में होते कंडीशंस में होते हैं, तो उनमें से हम बाहर, उसको हम क्या कहते हैं, बाहर निकालते हैं, यानी जो आपके पास टर्म स्क्वायर फॉर्म में होगा तो हम उसको क्या करते हैं, यानी आउटसाइड, यानी उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, 2 भी आपके पास स्क्वायर कंडीशन, 2 को भी आपने बाहर निकाला, 3 भी आपके पास स्क्वायर कंडीशन, उसको भी आपने बाहर निकाला, बट 5 इज द सिंगल टाइम, तो उसको आपने सेम टू सेम स्क्वायर रूट में लिखा। तो इसका कहने का मकसद ये हो गया कि जो स्क्वायर रूट में जो टर्म्स डबल होंगे यानी स्क्वायर में होंगे तो उसको बाहर रखेंगे, बाकी जो सिंगल टर्म्स होंगे उसको हम सेम कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, स्क्वायर रूट सेम। अब आपके पास आंसर आ गया +-6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब आपके पास क्या है, प्लस माइनस यानी 2 साइन है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में भी लिखेंगे। एक टर्म आपने क्या किया, पॉजिटिव लिखा, और दूसरा टर्म आपने इसको माइनस में, यानी पॉजिटिव भी लिखा आपने, +6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 10 एंड -6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब यहां तक हमारे पास आंसर आ गया। अब देखना अगर टेबल लग रही है तो लगाएं, उसमें यूज करें, अगर नहीं लग रही तो वो फाइनल आपके पास सॉल्यूशन सेट आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 और 10 पर आपके पास टेबल जो है वो यूज हो रही है, यानी 2 की टेबल, 3 पर 2 की टेबल यूज करेंगे 3 टाइम्स, एंड 10 के ऊपर 2 की टेबल यूज करेंगे तो आंसर आएगा 5, और ये सेम टू सेम माइनस में भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी 2 की टेबल, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी सॉल्यूशन सेट इज इक्वल 3 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड कामा, क्योंकि 2 वैल्यूज है आपके पास, क्योंकि x की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव वैल्यूज, तो आपके पास एक फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 3 स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड सेकंड वैल्यू इज -5 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5, तो सॉल्यूशन सेट में आप ये रखेंगे वैल्यूज तो वो वैल्यूज आ जाएगी। तो ये था आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, जो अभी आपने सीखा। अगर कोई टर्म आपके पास मिस है तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स लगा दी इन्होंने, ब्रैकेट्स दे दिए। अब ब्रैकेट्स हो तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो हमें पहले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे करेंगे, पहले तो इनकी ब्रैकेट्स जो है वो हटाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म्स है उनको प्रोडक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रोडक्ट y² - 1, तो y² के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 3 को y² के साथ करेंगे तो 3y² आएगा, 3 को 1 के साथ 3। अब -4 को इन दोनों ब्रेक नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो -4y आएगा, माइनस प्लस -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 4 और इज इक्वल 0। अब टर्म्स कितने, 4, हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फार्मूले में जो टर्म्स यूज होते हैं वो 3 टर्म्स होते हैं। अब इसमें देखें जो एडजेसेंट टर्म होंगे उनको प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, हमने 3x² लिखा आपने। अब देखिए यहाँ पर आपके पास -4y भी लिखा,
-3 एंड -4 यानी कांस्टेंट टू टर्म है, उनको हमने सेम प्लस करके रखा, तो आंसर आ गया -7 इज इक्वल 0। अब कंडीशन आ गई आपके पास, फार्मूले की कंडीशन, यानी ए की वैल्यू भी आप उठा सकते हैं और बी की वैल्यू भी आप उठा सकते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू होगी 3, बी की वैल्यू होगी -4, क्योंकि जिसके ऊपर पावर 1 होगा तो उसका कोएफिशिएंट एक बी की वैल्यू को इंडिकेशंस करता है। एंड सी इज इक्वल कांस्टेंट वैल्यू, यानी सी इज इक्वल -7। अब क्या करेंगे, वो जो पिछले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, अब उसी तरीके से एक बी की जगह पर हम पुट करेंगे -4, ए की जगह पर 3 एंड सी की जगह पर -7 पुट करेंगे। हमने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए माइनस माइनस +4, -4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, -4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 के साथ, 4 3 जा 12 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 84। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 64 और 16 एंड 84 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। अब 100 को हम स्क्वायर 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 100 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी स्क्वायर रूट में अगर 10 होगा तो वो आपके पास होल कंडीशंस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 पोर्शन में, एक प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में भी लिखेंगे। अब प्लस में लिखा 4 + 10 डिवाइडेड बाय 6 कहां से आया, 2 3 जा 6, क्योंकि फार्मूले के 2 और वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल 3, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ठीक है, अब देखो 4 + 10 तो आंसर आएगा 14 डिवाइडेड बाय 6, 14 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कौन सी टेबल यूज हो रही है, 2 की टेबल। ठीक है, 14 पर 2 की टेबल 7 टाइम्स, 6 पर 2 की टेबल 3 टाइम्स। आ जाए माइनस में, ये तो प्लस में लिखा आपने, और अब माइनस में -10। अब -10 में से प्लस के 4 चले जाएंगे तो आंसर आएगा -6। ठीक है, -6 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर तो आपके पास 4 की टेबल ही यूज कर सकते हैं आप, 4, ठीक है, 6 की टेबल ही, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, तो आंसर क्या आएगा -1। तो यानी सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 3 एंड -1। तो ये थे आपके पास लॉजिकली क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक फार्मूले पर डिपेंड करते हैं कि उसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यही थी, अगर आपके पास सिंपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन इसी तरीके से जैसे ये आपके पास आपने बनाया, इसी तरीके से भी आ सकता है, या कोई टर्म मिस हो सकता है। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो वहां पर जो टर्म आपके पास मिस है तो उसकी जगह पर आप 0 पुट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर ब्रैकेट्स में क्वेश्चन आता है तो उसको ब्रैकेट्स को हटाएं, एक इक्वेशंस बनाए, यानी इक्वेशंस की कंडीशन, यानी ये देखिए इक्वेशंस की कंडीशन बनी हुई है, इक्वेशंस की कंडीशन बना के फिर वो फार्मूले के मुताबिक उसकी ए बी एंड सी की वैल्यू आप उठाएं, यानी पिकअप करें, तो उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करें, उसके बाद सिंप्लीफाई करें, फिर जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास सॉल्यूशन सेट यानी वैल्यू ऑफ एक्स होगा। पर एक चीज नोट याद कर लेना, ए की वैल्यू 0 नहीं उठानी है, ए की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी आपके क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन होगी, बाकी बी एंड सी नहीं हो सकते, बट ए की वैल्यू आपके पास कंपलसरी होगी, क्योंकि अगर ए की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए तो इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको आगे तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए कि क्वेश्चन को ये चीज नोट कर लेना है कि द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 0, यानी ए की वैल्यू 0 नहीं उठा सकते या नहीं मिली होगी। अगर कहीं भी एमसीक्यूज में अगर कोई लॉजिकली आपको बता भी दे कि अगर ए की वैल्यू हम 0 उठा दें, ए का टर्म आपके पास मौजूद ना हो, तो फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे लिए कंपलसरी है। क्योंकि हमारे पास अगर ए की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो वो होता है मैथमेटिकल एरर, या उसको आप कहते हैं नल सेट कर सकते हैं, या उसको आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपके पास ये कंडीशन थोड़ी सी याद कर लेना। ठीक है, अब क्या करें, आप इसी वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें, फिर ये क्वेश्चन जो आपने अभी अभी सॉल्व किए हैं वीडियो में, ठीक है, इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब इनको खुद सॉल्व करेंगे तो फिर आप एक्सरसाइज उठाएं, उसमें से आसानी से एक स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो प्रॉब्लम्स वो आपसे आसानी हो जाए। इसमें से अगर ये चीजें आप लोगों ने जो पिछला लेक्चर और ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ लिया तो यकीनन से मैं 100% कहता हूँ कभी भी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले में कोई मुश्किलात पेश नहीं आएगी, क्योंकि यही होते हैं हमारे 3-4 टर्म्स होते हैं जो क्वेश्चन को घुमा फिरा के इस तरीके से पेपर में आ सकते हैं। तो कोशिश करें ये वीडियो आप सही तरीके से समझें,
देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जहां अगर कोई कंफ्यूजिंग हो रही है तो वीडियो दोबारा देखें, उसमें किस तरीके से वो क्वेश्चंस सॉल्व हो चुका है, तो फिर वो उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर्स, जिसमें हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूले में अलग अलग से, यानी क्वेश्चन में थोड़ी सी लॉजिक आ जाए तो उसमें से ए और बी सी की वैल्यू हम किस तरीके से उठा सकते हैं, तो उठा के उसमें आप पुट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।